क्या आप सब भी जेकेपीएसआई का फॉर्म भरने वाले हैं? क्या आप भी एसआई बनना चाहते हैं? क्या आप भी एसआई बनने का सपना ले रहे हैं? सर मेरी एज लिमिट ये है, क्या मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ? सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ? सर मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ? सर मेरा पिछले एक सेकेंड ईयर का बैकलॉग है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, इतनी ज़्यादा क्वेरीज कि सर एसआई का फॉर्म भरने के लिए क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। इस वीडियो में आप सबसे यही डिस्कस होगा कि अब फाइनली अब आप सभी तैयारी पे फोकस करिए। लेकिन ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए कि सिर्फ ये जानने के लिए कि सर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है कौन कौन आप में से इसमें फॉल करता है और कौन नहीं करता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें फॉल करते हैं और अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई उनके डाउट क्लियर करे या उनको अभी प्रॉपरली इसके बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, एक एक चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप भी इस कैटेगरी में हैं कि आपको लगता है कि नहीं सर हमसे कहाँ हो पाएगा, हम ऐसा ही नहीं बन सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, हमारा फिजिकल स्ट्रांग नहीं है, हमने अभी तो तैयारी शुरू नहीं की। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, आज तक जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक सपना लिया है, हमेशा उन्होंने उसे पूरा ज़रूर किया है। आप सभी भी अगर ऐसा ही बनना चाहते हैं, आप भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, रोज़ आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आज से लेके फॉर्म भरने से दिन से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, दिन रात बारिश तूफान बर्फ़ कुछ भी हो जाए, आपकी तैयारी जो है वो 100% रहनी चाहिए और एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी के लिए जेकेपीएसआई का ऑनलाइन बैच ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं कल से ही, और ऑफलाइन बैच कल से नया स्टार्ट किया जा रहा है। आप में से जिस जिस कैंडिडेट का सपना है एसआई बनने का, तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने है। आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो ऑनलाइन विल बी द बेस्ट फॉर यू, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का नंबर 9419145317 आप सेव कर लीजिए। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, साइंस कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने एड्रेस है। आप विजिट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके जो जो आपकी क्वेरीज हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट। इसी के साथ आप सभी के लिए डेली मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। इसी तरह से आपकी तरह ही ये सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और आप सभी भी कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सिलेक्ट होने चाहिए किसी भी तरीके से अच्छे से तैयारी करके। प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हमने डिस्कस करनी है। तो आप सबके लिए इस वीडियो में जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो मैं एक बार सभी मैसेजेस निकाल लेता हूँ जो आप लोगों के रेगुलर आ रहे हैं डेली बेसिस पे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या डोमिसाइल होना ज़रूरी है? आप सभी का भी हो सकता है सेम क्वेश्चन हो, क्या सर अगर हमारा डोमिसाइल नहीं हो तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले इसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं एक एक करके, राइट। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप में से अगर किसी को डोमिसाइल में प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी को अगर लगता है कि हम फॉर्म भरें, कैसे भरेंगे, डोमिसाइल क्यों चाहिए, क्या है क्या नहीं, तो आप एक बार ध्यान से देखो। आपके पास डोमिसाइल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने के लिए आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो आप अगर आपने नहीं बनाया है, राइट, अगर आपने नहीं बनाया, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो उसको कब तक बना सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। हालांकि इस पर ऑलरेडी एक फुल नोटिफिकेशन वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जब फॉर्म निकला था, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे अनअवेयर हैं, तो हम इसलिए ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप उसे बनवा भी सकते हैं ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जब तक आपका फॉर्म की लास्ट डेट है, जैसे कि अभी अगर आप देखो शायद 10/12/2021 लास्ट डेट है, हो सकता है उसके आगे एक्सटेंड भी हो, तो जब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे लास्ट डेट तक, उससे पहले पहले आपके पास डोमिसाइल आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटा मीनिंग क्या हुआ, अभी अक्टूबर में भी आप बनवा सकते हैं, नवंबर में भी बनवा सकते हैं और दिसंबर में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा विद इन 15-20 डेज आपको कोशिश करिए नवंबर में ही आपका आ जाए ताकि आप एलिजिबल हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर एज लिमिट के बारे में, सर हमारी एज का इतना डिफरेंस आ रहा है, इसमें मेरा 1 साल ज़्यादा है, 1 दिन कम है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एज लिमिट के बारे में बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी एज लिमिट है वो आपके सामने 28 ईयर्स है। मैं अगर ओपन मेरिट की बात करूँ, कैटेगरी वाइज जो भी है वो आप देख सकते हो। अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि सर एज लिमिट कब से कब तक डिसाइड होगी। इस साल 2021 में 1 जनवरी से लेके आपको ये चीज़ चेक करनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 से पहले का है और 1 जनवरी 2003 के बाद का है, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब अगर कोई एक बंदा 1 जनवरी 1993 को जिसका बर्थ है तब से लेके 1 जनवरी 2003 के अंदर अंदर जितने लोग आते हैं, लाखों लोग होंगे, वो सभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। इससे पहले या इसके बाद में वो एलिजिबल नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली चीज़ क्वालिफिकेशन के बारे में पूछी गई, सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप कभी कभी काफ़ी स्टूडेंट्स को माइंड में रहता है कि सर हो सकता है फाइनल ईयर में हम हैं तो हम सारे फॉर्म भर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है ग्रेजुएशन, और ये आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए और आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब आपका सारा क्लियर रिजल्ट होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली एक और चीज़ बताई गई है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका आपके पास जो रिकॉर्ड है, आपके पास जो आपका मार्क्स सर्टिफिकेट है 10/12/2021 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आपको वहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इसके पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, देखिए, हो सकता है, मैं आपको काफ़ी सारे बच्चों को ये बता भी रहा हूँ काफ़ी देर से, हो सकता है आपने कोई पेपर दिया हो और आप उस पेपर में भाई आपका रिजल्ट नहीं आया हो, या आपका कोई पेपर एक रहता है, जो भी है, वट एवर द सिचुएशन इज, 10/12/2021 से पहले अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं, यू आर एलिजिबल। सिंपल, क्लियर कट। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सर हमारा फिजिकल क्राइटेरिया में जो अभी ये एलिजिबिलिटी निकाली गई है, जिसमें हाइट मेल्स के लिए 5-6 होनी चाहिए, चेस्ट गर्थ इतनी होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड एक्सपेंडेड, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का था कि सर हमारा इसमें नहीं है बट हम फिर भी फॉर्म भरना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती मत करिएगा। अब हो सकता है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लो, राइट, लेकिन जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बारी आएगी, काफ़ी सारे लोग यहीं से आउट हो जाते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले फिर आप बोले नहीं मेरा थोड़ा सा फर्क था, मैं रह गया। ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिएगा। ये इकलौती रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है और तभी आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज़ डिफरेंट थिंग, और आपका फिजिकल फिट होना प्लस इस क्राइटेरिया को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी गर्ल्स का कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, टीम ने मुझे बताया कि उन्होंने पूछा था कि सर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो बताइए। उन्होंने अभी शायद नोटिफिकेशन नहीं देखा, तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने ये लॉन्ग रेस जो होगी आपकी वो 1000 मीटर्स की होगी और 6.5 मिनट की होगी, और एक शॉर्ट पुट का रहता है आपको, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस रिक्रूटमेंट में अगर आपने हिस्सा लेना है और सिलेक्शन लेनी है तो आपको दो आपकी जो क्राइटेरियाज है फॉलो करने हैं। एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा उसके लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है कि सर इसका सिलेबस क्यों नहीं आया, सिलेबस अभी तक नहीं आया। तो JKSS भी जब भी कोई फॉर्म निकाल रहा है पिछले 1-2 सालों से, कुछ दिन बाद 10, 15, 20 दिन, महीने बाद इसका सिलेबस आउट किया जाता है। काफ़ी रिक्रूटमेंट ऐसी है जिसका 2 महीने बाद सिलेबस आया था, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि इस रिक्रूटमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले ही आउट हो चुके हैं। मतलब अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना भी चाहते हैं, ऐसा ही बनना चाहते हैं, आपके सामने सब्जेक्ट है और अंडरस्टूड है कि इसमें क्या पूछा जाता है, राइट। करियर सक्सेस में पिछले कितने सालों से ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2017 में भी मोर देन 15 to 20 स्टूडेंट्स ऑफ करियर सक्सेस वर सिलेक्टेड। तो वही सारा एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट करेगा और जल्दी आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। अपनी मेहनत करते रहिए और राइट डायरेक्शन में चलते रहिए। इसके अलावा और जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो इसका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी इस नोटिफिकेशन में एज सच कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई। तो चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चाहे एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है,
तैयारी तो आपको वैसे भी करके ही जानी चाहिए। लेकिन हमारी ये सजेशन है, हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है, JKSSB ने 2021 में सिर्फ क्लास 4 का पेपर छोड़ के बाकी जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे ऑनलाइन लिए हैं और लिए भी जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी होने वाले हैं। तो देयर इज़ ए, आप कह सकते हो कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाए, उसको अपीयर कैसे किया जाए, हम अपने करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपको ज़रूर हर एक चीज़ बताते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सभी अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, नोटिफिकेशन आपने अच्छे से देख लिया है, हर एक चीज़ आपको पता लग गई है कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अब अगर आपने माइंड बना लिया है तैयारी करने का, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कर ली और पढ़ लिया इससे सिलेक्शन नहीं होती। एक मेंटली आपको जो सोच बनानी है कि हाँ मुझे करना है, ये आपके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, आप ऐसे समझ लीजिए। एक एक स्टेप आप चलते जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं, देयर इज़ नो शॉर्टकट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपकी मेहनत से ही आएगा, आपकी लगन और आपकी डेडिकेशन, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी पेशेंस से। इसलिए आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल्स भी कर रहे थे, सर हमने आपको मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला इसके बारे में, हमने कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको ईजिली यू कैन गेट द सीट्स। आप जस्ट एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल्स इस नंबर पे 9419145317 पे, अपना नाम एंड विच कोर्स यू वांट टू ज्वाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कोर्सेज का टाइमिंग मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जिसका टाइम है रात को 8 से लेके 10 बजे, और ऑफलाइन क्लासेस का टाइम मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, 1 बजे से 4 बजे, और न्यू बैच भी इन फ्यूचर स्टार्ट होने वाले हैं। नंबर आपके पास है। इन सभी क्लासेस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, डेली क्लासेस आपकी ऑनलाइन बैच में चलेंगी, PDF आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज और लाइव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हमारी ऐप जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर डाउनलोड करिए। और ऑफलाइन क्लासेस में आपकी रेगुलर असाइनमेंट्स रहेंगी, जिसमें आप सभी जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। इसका स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग, और बेस्ट स्टडी मटेरियल। इसके अलावा जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले 7-8 साल की जो मेहनत है, हर एक स्टूडेंट जो सिलेक्ट रहता है, हम रेगुलर उनके सेमिनार सेशंस आपके साथ करवाते रहते हैं। इनफैक्ट जो प्रीवियसली सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही जल्दी हम क्लासेस में भी आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये सिर्फ एक नॉर्मल नौकरी मत समझिएगा, ये हर साल नहीं आती, 4-5 साल में एक बार आती है, 3-4 साल का गैप आ जाता है, और इसलिए काफ़ी सारे लोग अपना एक ड्रीम मान के चलते हैं कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाके सर्व करना है हमारे लोगों को, वी हैव टू सर्व द नेशन। तो एक माइंडसेट अपना, एक क्लियर कट माइंडसेट रखें कि यस आई कैन डू। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट SI बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यस आई कैन डू इट, करियर सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।